अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ बच्चों, उम्मीद है आप अल्लाह ताला के फज़्ल करम से बिल्कुल सही सलामत और खुशहाल होंगे। आज की इस शानदार और पुरजोश वीडियो में हम सबसे पहले आपका तहे दिल से स्वागत और खुशामदीद करते हैं आपकी अपनी चैनल जेकेज़ उर्दू क्लासेस में। दोस्तों, हर दिन की तरह आपसे वही एक गुजारिश करते हैं कि अगर आप चैनल पे नए हैं या अगर आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं जिससे हर नई नोटिफिकेशन आप तक बराह रास्त पहुंचेगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दरसी निसाब जो है आपके क्लास 8th की, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है चैप्टर हमूद है और इसके आज हम सवालात करने वाले हैं, दरसी सवालात। तो चलिए यहाँ पर सवाल नंबर 1 देखते हैं। सवाल नंबर 1 में क्या बताया गया है। सवाल नंबर 1 कहता है शायर खुदा से क्या मांगता है। ये सवाल नंबर 1 बताता है। तो इसका हमने जवाब जो लिखा है, सही जवाब है इसका, शायर खुदा की तारीफ करने के बाद ये दुआ मांगता है कि ए परवरदिगार, मुझे उस रास्ते पर चला जिस पर परहेजगार लोग चलते थे और जिनका नाम आज तक दुनिया में इज्जत के साथ लिया जाता है। ये सवाल नंबर 1 का मुख्तसर जवाब था, बिल्कुल बेहतरीन जवाब। अब जाते हैं सवाल नंबर 2 पर। आपका जो सवाल नंबर 2 है आपकी दरसी निसाब में, ये है सवाल नंबर 2, खुदा की नज़र में कौन से लोग शान व शौकत वाले होते हैं। शान व शौकत वाले होते हैं से मुराद इज्जत वाले होते हैं। तो इसका जब हम जवाब देखते हैं तो इसका सही जवाब यहाँ पर आप देखिए, खुदा की नज़र में वो लोग शान व शौकत वाले होते हैं जो उनके फरमाए हुए अहकामात को बड़ी खुश असलूबी से अंजाम लाते हैं। बिल्कुल मुख्तसर जवाब। अब जाते हैं सवाल नंबर 3। इस सवाल में क्या फरमाता है शायर, शायर किस से मदद मांगता है। मुख्तसर सवाल है तो जवाब आपको मालूम ही है, शायर खुदा ताला से मदद मांगता है। शायर खुदा से मदद मांगता है, खुदा ताला से मदद मांगता है। तो ये इसके 3 सवाल थे। अब जाते हैं खाली जगहों को भरिए। दूसरा सवाल जो है वो है खाली जगहों को भरिए। इसमें कुछ अशार दिए गए हैं, कुछ मिसरे दिए गए हैं, उन मिसरों को आप मुकम्मल करोगे। और हमने यहाँ मिसरे मुकम्मल करने के बाद उनको हाईलाइट भी किया है ताकि आपको लिखने में आसानी हो जाएगी। ये है गिरते हैं तेरे दर पर सब डैश वाले, और इस डैश में लिखते हैं आन बान वाले। आन बान से मुराद शान व शौकत वाले। तो इसी का पार्ट 2 अगर हम देखेंगे, यह है लिखा है इमदाद तुझसे चाहें सबका डैश तू है, और इसमें लिखा है सबका सहारा तू है। इसी तरह यहाँ पर और एक वीडियो लिखते हैं और एक पार्ट देखते हैं। यहाँ पर लिखा है और डैश जिनका अब तक है डैश है यादगार डैश। तो इसमें हम लिखेंगे और नाम जिनका अब तक, यहाँ पर है नाम और यहाँ पर है आलम। ये जो इसका लास्ट पार्ट यहाँ देखिए, पार्ट 4 हम देखेंगे। पार्ट 4 में लिखा हम आजिज़ों को डैश उनकी ना राह चलाना। ये है हम आजिज़ों को या रब उनकी ना राह चलाना। ये एक मुख्तसर सी वीडियो थी जिसमें कुछ सवालात थे आपके चैप्टर नंबर 1 के, और ये सवालात हमने आप तक पहुँचाए। और आपसे फिर से वही गुजारिश करेंगे, अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें, जिससे हमारी हौसला अफजाई होती है। आज की वीडियो में आपसे यहीं पर विदा लेते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर। शुक्रिया।